ओम नमः शिवाय। कैसे हैं आप सब? आज मैं आप लोगों से ना कुछ चीज़ें शेयर करूंगी अपनी लाइफ से रिलेटेड। डोंट वरी, आप लोग बोर नहीं होंगे, आपको अच्छा ही लगेगा। एंड देखिए, मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरा जो परिवार है, हम प्रॉपरली गुवाहाटी के ही है। हमारा मतलब कोई टाउन विलेज मतलब इस तरह का नहीं है, क्योंकि हमारे जो सात पुश्ते थी, हमारे सात पीढ़ी यहीं की ही थी। तो इससे पहले कहाँ थे इतना मुझे नहीं पता, बिकॉज आई नो कि हम यहीं के ही हैं, लोकल। मैं शिकारी परिवार से बिलोंग करती हूँ। मेरे जो दादाजी थे वो शिकारी थे। आई मीन उनका बिजनेस था, वो बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, लेकिन वो साथ ही साथ शिकारी भी थे। और मेरे पापा भी गवर्नमेंट जॉब में थे, लेकिन वो साथ ही साथ शिकारी भी थे। मैं ये नहीं बोलती कि हमारे ख़ानदान में सब लोग शिकारी बने, नहीं, लेकिन हमारा ख़ानदान शिकारी वाला ख़ानदान है, इसीलिए हम डरते नहीं हैं किसी से। मेरे बाकी के कज़न के बारे में तो मैं नहीं बोल सकती। हाँ, मैं अपने बारे में बोल सकती हूँ कि मुझे ये सब चीज़ों से डर नहीं लगता। भूत, जंगल, जानवर, कीड़े मकोड़े, ये मुझे नहीं डर लगता, क्योंकि मे बी मैं एक होता है ना, मेरे अंदर शिकारियों का जो है ना ब्लड दौड़ रहा है, मे बी फॉर दैट। एंड मैं शिकार में भी गई हूँ बचपन में, क्योंकि मेरे पापा दैट टाइम तक शिकारी, आई मीन ये चीज़ कंटिन्यू थी। लेकिन गवर्नमेंट ने फिर एक टाइम में आके ना इस चीज़ को लीगली बैन कर दिया गया कि कोई शिकार नहीं करेगा। तो तब तक तो चीज़ें स्टॉप हो गई, बिकॉज ऑब्वियस सी बात है। और हमारे घर में जो है ना, हमने बचपन से ही, मैंने एटलीस्ट मैं अपने बारे में बोलूँगी, मैंने बचपन से ही गन देखा है, राइफल, एयर गन, ये सब चीज़ें मैंने बचपन, क्योंकि हमारे घर में ये सब हुआ करता था और ये नॉर्मल है। आई मीन जो हमारे यहाँ के लोकल्स है उनके पास गन होना ये नॉर्मल है और ये शान की बात है। तो जो जो लोग शिकारी थे उनके घर में गन तो ऑब्वियस सी बात है पाया जाएगा। तो हमारे घर में भी गन थी। मेरे दादाजी का जो गन है वो बाद में मेरे पापा को उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया था। उसके बाद मेरे पापा, क्योंकि मेरे पापा ने रिस्क नहीं लिया कि वो गन, मैंने कई बार बोला था कि आप मुझे ट्रांसफ़र कर दो, पर मेरे पापा ने कभी रिस्क नहीं लिया। उनको पता था कि मेरा दिमाग बहुत गर्म है, कई गुस्से में मैं गन ना निकाल लूँ। तो पापा ने मुझे नहीं दिया, आई मीन जोक अबाउट, बट हाँ, पापा ने मुझे नहीं दिया क्योंकि मैं शॉर्ट टेम्पर हूँ, तो मेरा गुस्सा बहुत है। और वैसे भी आजकल ये सब चीज़ें रखना सेफ भी नहीं माना जाता, तो हमने इसको पुलिस स्टेशन में हमने इसको जमा कर दी और अभी वो सेफली वहीं पे है, तो टेंशन भी नहीं है, पुलिस के पास है ना। तो मैं गई थी शिकार में, है, तो मैं शेर की शिकार में भी गई थी। मैं छोटी थी, बहुत छोटी थी, पर मैं ऐसी चीज़ें क्रिएट कर देती थी कि ना चाहते हुए भी मुझे ले जाना पड़ता था। बहुत ज़्यादा ज़िद्दी चबन काइंड ऑफ बच्ची थी और शिकारी का खून था, छोटी तो होती नहीं थी। तो इस तरह से जब हम छोटे थे दैट टाइम एक जगह थी जहाँ पे एक मैन ईटर जो निकला था और उसको पकड़ना था। तो गवर्नमेंट ने मतलब जितने भी शिकारी है असम में, तो उनको सबको बोला था कि इस मैन ईटर को मतलब जिंदा या मुर्दा जो भी पकड़ेगा उसको मतलब कोई रिवार्ड मिलेगा। तो हर जगह ग्रुप बनी थी, हमारी भी ग्रुप बनी थी, मेरे पापा एंड ताऊ जी, मतलब सब लोग मिल के मतलब एक सॉलिड सा ग्रुप बनी थी। एंड उस ग्रुप में मैं भी गई थी।
छोटी थी, बहुत छोटी थी, पर मैं गई थी। एंड इतना मैंने वो करी, लेट गई थी एकदम, मुझे जाना ही है, मुझे जाना ही है, मैं भी शिकारी हूँ। तो फिर सब लोग मतलब देख के बोले अरे इसको ले चलो। और मेरे चक्कर में मेरे और 3 कज़न भी गए, मतलब हम 4 बच्चे छोटे छोटे, और हम ओपन जीप हुआ करता था ना, तो हमको बीच में रखा गया और सारे बड़ों ने हमको मतलब कवर करके लेके गए। तो मैं गई हूँ ये सब चीज़ों में। और नॉर्मली मेरे पापा जब भी शिकार जाते थे, मैं अपने पापा के पीछे पीछे मैं भी जाती थी। और मेरा कज़न, वन ऑफ माई वेरी क्लोज कज़न, जिसके साथ मेरी दोस्ती काइंड ऑफ रिलेशन थी, हम दोनों जाते थे। तो इसी तरह से एक दिन ना शिकार पे गई। मतलब कुछ विलेज एरियाज़ होते हैं जहाँ पे ना कुछ जानवर वहाँ के रहने वाले लोगों को ना तंग करते हैं। तो कई बार शिकारी, उनको पता होता है कि ये बंदा शिकारी है, इनको बुलाते हैं ताकि मतलब उनको ना प्रोटेक्ट किया जाए। तो इसी तरह से मेरे पापा को किसी ने बुलाया था, तो हम लोग गए थे, मैं और ये मेरा कज़न, हम दोनों गए। एंड गए वहाँ पे सारी चीज़ें करी है, जो चीज़ें हो गई मतलब हो गई, चलो। जब हम लौटे, अब जो जंगल, दैट टाइम जो जंगल हुआ करता था, अब वो जंगल जंगल नहीं है। अभी वो जंगल आपको दिखेगी नहीं, वहाँ पे फ्लैट्स है, घर है, लोग बस गए हैं। लेकिन दैट टाइम वो प्रॉपरली जंगल ही था। आप जब अंदर घुसोगे तो एकदम जंगल वाला वाइब था। बड़े बड़े ट्रीज, बुशी ग्रासेस, बड़े बड़े जो लंबे लंबे होते हैं, एंड डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स वहाँ पे, मतलब और इतने बड़े बड़े ट्रीज जिससे मतलब एकदम कवर, आप अंदर घुसते ही डे टाइम में भी अंधेरा दिखता है, मतलब एकदम अंधेरा सा जैसे, है ना, इस तरह का माहौल था। फिर छोटे छोटे पॉन्ड्स हुआ करते थे, छोटे छोटे पगडंडियाँ जहाँ पे आप चल के जाओ, इस तरह की चीज़ें होती थी। तो हम भी गए, हम आए। तो हम जब लौट रहे थे, मुझे अभी भी याद है, मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई ना पीछे पीछे मेरे आ रहा है। कुछ स्टेप की जो आवाज़ होती है ना, जैसे कि पत्तों पे अगर किसी ने कदम रख लिया, एक आवाज़ नहीं आती पेशर की, खच खच करके। तो हम लोग चल रहे थे, पापा आगे थे, पापा के पीछे मैं और मेरा कज़न, और मेरे पीछे वो आवाज़। मैं मुड़ मुड़ के ना 3-4 बार मैंने देखा, लेकिन वहाँ पे कोई नहीं था। एक अजीब सी फीलिंग तो हो रही थी, पर तब हम छोटे, इंजॉय कर करके, और मैं तो एकदम डरती वर्दी तो थी नहीं, और हम लोगों को कहाँ डर लगता था, बचपन से हम लोगों को कभी डरना सिखाया ही नहीं। एंड वहाँ पे पत्ते उठाए, फूल देखा, फूल तोड़ा। फिर इनफैक्ट एक बार मुझे कुछ चीज़ मिली, मैंने उठा के दिखाया, मैंने कहा वाओ कितना प्यारा है। फिर मेरे पापा ने टर्न होके देखा, फिर मेरे पापा ने बोला अरे रखो इसको, ये तो वो है ना स्नेक जो स्किन छोड़ता है ना, खाल, उसको क्या बोलते, केचुई। तो मैंने उसको भी दिखाया, तो फिर मुझे पता ही नहीं था ये क्या है। फिर मेरे पापा ने बोला रखो ये है। मैंने कहा ओ अच्छा। तो मतलब इंजॉय कर 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 करके आ रही थी। एंड ये सब चीज़ें, डर तो था ही नहीं, फील ही नहीं होता था कि यह डर क्या चीज़ है। पर मैं चल रही हूँ, मेरे पीछे पीछे वो फुटस्टेप कंटिन्यूसली आवाज़ आ रही है। और हम जब आए, एक जगह पे एक पॉन्ड, उसमें ना बड़े बड़े 2 ट्री, एक तरफ से एक ट्री थोड़ा सा बैंड, दूसरी तरफ से एक ट्री थोड़ा सा बैंड, और बीच में ना एक पॉन्ड। उस पॉन्ड के नियर आते ही मुझे कुछ मिला था, इतना मुझे याद नहीं है, मुझे कुछ मिला था, मैंने झुक के उसको लिया है। आई एम एंजॉइंग, वाह पता नहीं क्या मुझे मिल गया, कोहिनूर का हीरा। इतने में मैं जब इंजॉय कर रही थी, इतने में मुझे आवाज़ आई, किसी ने ना मुझे बुलाया, ऐसे करके बुलाते ना किसी को, ऐसे करके मुझे ना किसी ने बुलाया। मैंने टर्न करके देखा, कोई नहीं। फिर मैं फील ही नहीं हुआ डर करना, डरना है, ये सब था ही नहीं, मुझे तो कुछ मिल गया, मैं खुश थी। फिर दोबारा से आवाज़ आई, चलो कोई नहीं। फिर हम जब बाहर निकले, क्योंकि वो पॉन्ड को क्रॉस करते ही हम थोड़ी देर के बाद जंगल से बाहर निकल जाएंगे, आई मीन रोड आ जाएगा। तो जब हम पॉन्ड को बस एंड हो रहा था, हम मतलब उसको क्रॉस कर रहे थे, ठीक इतने में एक हंसी, इतनी गंदी तरीके से एक हंसी मुझे सुनाई दी।
आई मीन ठहाके लेके कोई हंसता है ना, उस तरह का। और ये बिल्कुल भी फीमेल वॉइस नहीं थी, ये एक मेल वॉइस था। मैंने टर्न होके थोड़ी देर तक मैं देख रही, ऊपर ट्रीज पॉन्ड्स सब में देख रही, कुछ भी नहीं। फिर मेरा कज़न बोला कि क्या हुआ, मैंने कहा नहीं चल। इतने में मैं टर्न हुई, एक ना धड़ाम से आवाज़ आई, जैसे ना जो पौंड है ना उसमें पानी में किसी ने कूदा, और कूदने पर एक आवाज़ नहीं आती। फिर पापा ने भी आवाज़ लगाई, मतलब इतना सोचने का टाइम नहीं मिला क्योंकि रास्ता आ ही गया था, हम निकल गए एंड रोड आ गया। फिर हम अपने गाड़ी में बैठे और घर आ गए। पर जंगल में इस तरह की चीज़ें एक्सपीरियंस होती है। एंड बीइंग अ शिकारीज डॉटर, ग्रैंड डॉटर, मैंने काफ़ी इन्जॉय किया शिकार एंड इसलिए आई लव जंगल। फॉरेस्ट मुझे बहुत पसंद है क्योंकि फॉरेस्ट का वाइब कुछ अलग होता है। डे टाइम में फॉरेस्ट कुछ और कहता है, और जब आप रात को जाओगे ना, फॉरेस्ट कुछ और कहता है। ये एक अलग दुनिया है जो मतलब आप फील कर पाते हो जब अंदर जाते हो ना, कुछ एक डिफरेंट वाइब आप फील कर पाते हो। एंड वो बहुत ही मुझे इंटरेस्ट लगता है, इसलिए आई लव टू गो टू फॉरेस्ट। अभी भी अगर मुझे मौका मिले तो मैं डेफिनेटली जाऊंगी, क्योंकि मुझे बहुत बहुत मज़ा आता है, मुझे अच्छा लगता है। एंड आई नो, मैं गई हूँ बचपन में, काफ़ी बार गई हूँ। मैं तब तक गई हूँ जब तक, एक होता है ना, बोलते हैं ना, पापा ने स्टॉप नहीं कर दिया था, क्योंकि अभी मैंने जिक्र किया था कि लीगली वो बंद हो गई थी, तो तब तक मैं गई। मज़ा तो काफ़ी आता है, लेकिन जंगलों में इस तरह की चीज़ें होती है, सबको पता है। इनफैक्ट कई बार ऐसा होता है ना, मचांग भी बनाते हैं जहाँ पे लोग बैठते हैं ऊपर, ट्री हाउस। एंड कई बार ऐसा होता है कि लोग टिफ़िन भी ले जाते हैं, लेट हो गया तो हम वहीं पे नाश्ता पानी कर लेते हैं। और जब हम करते रहते हैं ना, अचानक से आवाज़ आती है, मुझे भी दे। और शिकारी जो भाई बंधु होते हैं हमारे, वो डरते नहीं हैं, वो बोलते हैं ठहर, पहले हमको तो खाने दे। मतलब इस तरह का होता है माहौल वहाँ पे। और शिकारी लोग तो बिल्कुल भी नहीं डरते, आजकल तो है ही नहीं। पर जो लोग शिकारी थे, जिनके पूर्वज शिकारी थे, जिनके फादर शिकारी थे, वो इस चीज़ को रिलेट ज़रूर कर पाएंगे हमारे यहाँ पे या फिर जहाँ पे भी हो। तो ये एक बात थी, मैं सोच रही थी कि शेयर करूँ, क्योंकि कुछ वीडियोस में मैंने जिक्र किए कि मैं डरती नहीं हूँ एंड ऑल। तो एक होता है ना, कई बार मैंने सोचा जब अगर मैंने खोल के अपनी लाइफ को शेयर करना स्टार्ट कर ही दिया है, तो क्यों ना अच्छे से करूँ। एंड मैंने अपना डिटेल्स में भी बताया कि मेरे में शिकारी खून है, इसीलिए मैं थोड़ी सी हूँ, डरती नहीं हूँ बिल्कुल भी। सो ये मेरी लाइफ की एक जो पार्ट है, इसको मैंने शेयर किया आप लोगों से। आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और क्या क्या चीज़ें देखना चाहते हैं बताइएगा, मैं वो भी लाऊंगी। ठीक है ना। ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा।